दोस्तों, फेसबुक व्हाट्सएप पर खूब मैसेज चलते हैं कि अगर गांधी चाहते तो भगत सिंह को फांसी से बचा सकते थे। क्या गांधी ने जानबूझकर भगत सिंह का कत्ल होने दिया? 23 मार्च 1931 लाहौर की सेंट्रल जेल शाम के वक्त फांसी नहीं चढ़ाते, मगर अंग्रेज इतने डरे हुए थे कि उन्होंने तय दिन से एक रोज पहले शाम को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी। गांधी के आलोचक इन तीनों की फांसी का इल्जाम गांधी के माथे डालते हैं। तो क्या सच में ये फांसी गांधी की नाकामी थी? दोस्तों, इन तीन नौजवान क्रांतियों को लोग खूब जानने लगे थे। एक तो जेल में कैदियों के अधिकारों को लेकर चलाई गई उनकी लंबी भूख हड़ताल, और फिर कोर्ट ट्रायल के समय उनका मिजाज। ये मामला बहुत चर्चित हो गया था। गांधी उस समय के सबसे बड़े नेता थे, सो लोगों ने उम्मीद लगाई हुई थी कि वो कुछ करेंगे। दोस्तों, 5 मार्च 1931 को गांधी और वायसराय इरविन के बीच एक समझौता हुआ। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में हिस्सेदारी लेने की हामी भरी थी। सबने अवज्ञा आंदोलन की वजह से जेल गए लोगों को रिहा करने का वादा किया। कांग्रेस ने उनके ऊपर से सारे केस वापस लेने को भी तैयार हो गए। बस शर्त में ये थी कि वो हिंसक गतिविधि के आरोपी ना हो। दोस्तों, 17 फरवरी 1931 गांधी और वायसराय इरविन के बीच बातचीत शुरू हुई। लोग चाहते थे कि गांधी तीनों की फांसी रुकवाने के लिए इरविन पर जोर डाले, शर्त रखे कि अगर ब्रिटिश सरकार सजा कम नहीं करेगी तो बातचीत नहीं होगी। मगर गांधी ने ऐसा नहीं किया। यंग इंडिया में लिखते हुए इन्होंने अपना पक्ष रखा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी मुझसे सहमत थी। हम समझौते के लिए इस बात की शर्त नहीं रख सकते थे कि अंग्रेजी हुकूमत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की सजा कम करे। मैं वायसराय के साथ अलग से इस पर बात कर सकता था। दोस्तों, गांधी का मानना था कि वायसराय के साथ बातचीत हिंदुस्तानियों के अधिकारों के लिए है, उसे शर्त रखकर जोखिम में नहीं डाला जा सकता। लेकिन गांधी ने वायसराय के सामने फांसी रोकने व टालने का मुद्दा कई बार उठाया। 18 फरवरी की इस बातचीत के बारे में बताते हुए उन्होंने लिखा, इस मुद्दे पर हमारी बातचीत से संबंध नहीं है। मेरे द्वारा इसका जिक्र किया जाना शायद अनुचित भी लगे, लेकिन अगर आप मौजूदा माहौल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सज़ा खत्म कर देनी चाहिए। वायसराय को मेरी बात पसंद आई। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि आपने इस तरीके से मेरे सामने इस बात को उठाया। सज़ा कम करना मुश्किल होगा, लेकिन उसे फिलहाल रोकने पर विचार किया जा सकता है। भगत सिंह और उनके साथी क्रांतिकारी थे। वो हिंसा के रास्ते ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दे रहे थे। गांधी इस विचारधारा से सहमत नहीं थे। वो चाहते थे कि हिंसा की तरफ मुड़े युवा हथियार डाल दे। दोस्तों, इरविन ने ब्रिटिश सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट में भगत सिंह की सज़ा और गांधी के बारे में कहा। गांधी चूंकि अहिंसा में यकीन करते हैं, इसीलिए वो किसी भी जान लिए जाने के खिलाफ हैं, मगर उन्हें लगता है कि मौजूदा हालात में बेहतर माहौल बनाने के लिए ये सज़ा फिलहाल मुलतवी कर देनी चाहिए। गांधी पहले सज़ा खत्म करवाने की जगह सज़ा टलवाना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज हुकूमत की सज़ा को सीधे खत्म कर देना आसान नहीं था। भगत सिंह पर अंग्रेज अधिकारी की हत्या का मामला था। ब्रिटिश सरकार उन्हें रिहा करे ये संदेह नहीं देना चाहती थी कि अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर कोई बच सकता है। गांधी ने भगत सिंह की फांसी रोकने के लिए कानूनी रास्ते भी तलाशने शुरू किए। 29 अप्रैल 1931 को सी विजय राघवाचारी को भेजी चिट्ठी में गांधी ने लिखा, इस सजा की कानूनी वैधता को लेकर ज्यूरिस्ट सर तेज बहादुर ने वायसराय से बात की, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं निकला।
गांधी के सामने बड़ी परेशानी ये थी कि ये क्रांतिकारी खुद ही अपनी फांसी का विरोध नहीं कर रहे थे। गांधी एक कोशिश में थे कि भगत सिंह और उनके साथी एक वादा कर दे कि वो आगे हिंसक कदम नहीं उठाएंगे। इसका हवाला देकर वो अंग्रेजों से फांसी की सजा रुकवा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 19 मार्च 1931 को गांधी ने इरविन से फिर भगत सिंह और उनके साथियों को लेकर बात की। इरविन ने गांधी को जवाब देते हुए कहा कि फांसी की तारीख आगे बढ़ाना, वो भी बस राजनीतिक वजहों से, वो भी तब जबकि तारीख का ऐलान हो चुका है, सही नहीं होगा। सजा की तारीख आगे बढ़ाना अमानवीय होगा। इससे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के दोस्तों और रिश्तेदारों को लगेगा कि ब्रिटिश सरकार इन तीनों की सजा कम करने पर विचार कर रही है। गांधी ने इसके बाद भी कोशिश जारी रखी। उन्होंने आसिफ अली को लाहौर में भगत सिंह और उनके साथियों से मिलने भेजा। वो भी बस एक वादा चाहते थे कि भगत सिंह और उनके साथी हिंसक का रास्ता छोड़ देंगे, इससे वो अंग्रेजों के साथ बात कर सकेंगे। लेकिन आसिफ अली और भगत सिंह की मुलाकात ना हो सकी। आसिफ अली ने लाहौर में प्रेस को बताया, मैं दिल्ली से लाहौर आया ताकि भगत सिंह से मिल सकूं। मैं भगत सिंह से एक चिट्ठी लेना चाहता था जो रिवॉल्यूशनरी पार्टी के उनके साथियों के नाम होती, जिसमें भगत अपने क्रांतिकारी साथियों से कहते कि वो हिंसा का रास्ता छोड़ देंगे। मैं भगत सिंह से मिलने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। दोस्तों, एक और झटका लगने के बाद भी गांधी कोशिशों में लगे रहे। 26 मार्च से कराची में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू होना था। गांधी को इस अधिवेशन में जाने के लिए निकलना था, लेकिन 21 मार्च 1931 के न्यूज क्रॉनिकल में रॉबर्ट बर्नेज ने लिखा, गांधी कराची अधिवेशन के लिए रवाना होने में देर कर रहे हैं ताकि वो भगत सिंह की सजा पर वायसराय से बात कर सके। 21 मार्च को गांधी और इरविन की मुलाकात हुई। दोस्तों, गांधी ने इरविन से फिर भगत सिंह की सजा रोकने की मांग की। 22 मार्च को फिर से गांधी और इरविन की मुलाकात हुई। इरविन ने वादा किया कि वो इस पर विचार करेंगे। 23 मार्च को यानी फांसी की तारीख से एक दिन पहले गांधी ने इरविन को एक चिट्ठी लिखकर कई कारण गिनाए और इस सजा को रोकने की अपील की। लेकिन 23 मार्च की शाम को सजा की मुकर्रर तारीख से एक दिन पहले भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दे दी गई। दोस्तों, 24 मार्च 1931 को गांधी कराची पहुंचे। तब तक भगत सिंह की मौत की खबर फैल चुकी थी। वहां खड़े नौजवान भगत सिंह जिंदाबाद और गांधी के विरोध में नारे लगाने लगे। उन लोगों का आरोप था कि गांधी ने जानबूझकर भगत सिंह को नहीं बचाया। दोस्तों, गांधी ने अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा, किसी खूनी, चोर या डाकू को भी सजा देना मेरे धर्म के खिलाफ है। मैं भगत सिंह को नहीं बचाना चाहता था, ऐसा शक करने की तो कोई वजह ही नहीं हो सकती। मैं वायसराय को जितनी तरह से समझा सकता था मैंने समझाया। मैंने हर तरीका आजमा कर देखा। 23 मार्च को मैंने वायसराय के नाम एक चिट्ठी भी भेजी थी। इसमें मैंने अपनी पूरी आत्मा उड़ेल कर रख दी, लेकिन मेरी सारी सिफारिशें, सारी कोशिशें बेकार हुई। इन सारी कोशिशों को देखने के बाद ऐसा तो कहीं से नहीं कहा जा सकता कि गांधी ने भगत सिंह की फांसी को रुकवाने की कोशिश नहीं की, लेकिन वो इसे रुकवाने में कामयाब ना हो सके। यह एक तथ्य है। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी एक न्यूज़ पर आधारित दी गई है। इसका सच या झूठ होने का दावा हम नहीं करते हैं। दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार हैं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और वीडियो को लोगों तक शेयर भी कर दीजिए
और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी तब तक के लिए आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।